आज की यह बात केवल सुनने के लिए नहीं है, आज की यह बात समझने के लिए है। क्योंकि जो आने वाला समय है वह सिर्फ तारीख नहीं बदलने वाला, वह बहुत से लोगों का भाग्य बदलने वाला है। बहुत लोग कहते हैं कि हमने बहुत मेहनत की, हमने बहुत पूजा पाठ किया, फिर भी जीवन में स्थिरता क्यों नहीं आई? तो इसका उत्तर बहुत सरल है। मेहनत और पूजा दोनों जरूरी हैं, लेकिन दिशा सही न हो तो परिणाम नहीं मिलता। शास्त्र कहते हैं ईश्वर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता, लेकिन मनुष्य स्वयं अपने कर्मों से अपने भाग्य के रास्ते बंद कर लेता है। अब जरा अपने जीवन को देखिए। क्या आप बार बार नकारात्मक बातें बोलते हैं? क्या आप हर समय कमी और शिकायत में रहते हैं? अगर हां, तो यही आदतें आपके जीवन में अभाव को बुलाती हैं। धन केवल कमाने से नहीं आता, धन टिकता है सही सोच और सही व्यवहार से। अगर आप चाहते हैं कि आने वाला समय आपके लिए शुभ हो, तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिए। और अगर आपको लग रहा है कि यह बातें सच्ची हैं, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि सही बात का समर्थन बहुत जरूरी होता है। अब एक गहरी बात सुनिए। भाग्य कभी ऊपर से अचानक नहीं गिरता, भाग्य बनता है आपके रोज के छोटे छोटे कर्मों से। सुबह उठते ही अगर आपके चेहरे पर चिड़चिड़ापन है, अगर मुंह से शिकायत निकलती है, तो पूरा दिन वैसा ही जाता है। लेकिन जिस दिन आपने सुबह उठकर ईश्वर को धन्यवाद दे दिया, उस दिन समस्याएं भी कम असर करती हैं। आज से एक छोटा सा नियम बना लीजिए। दिन में चाहे 100 परेशानियां आए, लेकिन दिन में एक बार यह जरूर कहिए, जो मिला उसके लिए धन्यवाद। अब घर की बात करते हैं। क्या आपके घर में अनावश्यक चीजें भरी पड़ी हैं? टूटी फूटी वस्तुएं, फटे पुराने सामान जो न काम के हैं न फेंकने के। शास्त्र कहते हैं जहां अव्यवस्था होती है वहां लक्ष्मी जी अधिक देर नहीं रुकती। नए समय से पहले अपने घर को हल्का कर दीजिए। यह सिर्फ सफाई नहीं, यह आपके जीवन की सफाई है। अगर आप यहां तक ध्यान से सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहां बातें नहीं, जीवन की दिशा मिलती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, अन्न का सम्मान। क्या आप जानते हैं कि बहुत से लोगों की गरीबी का कारण अन्न का अपमान भी होता है? रात का बचा हुआ भोजन यूं ही फेंक देना, खाने की बुराई करना, भूख में भी कृतज्ञ न रहना, ये सब दरिद्रता को बुलाते हैं। अगर भोजन बच जाए तो उसे सम्मान से पशु पक्षियों को दीजिए। अन्न का सम्मान ईश्वर का सम्मान है। अब एक और गहरी बात सुनिए। जिस घर में माता पिता दुखी रहते हैं, उस घर में धन टिक नहीं पाता। माता पिता की सेवा कोई बोझ नहीं है, यह सबसे बड़ा सौभाग्य है। अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य तेजी से बदले, तो आज से उनकी बातों को अनसुना करना बंद कर दीजिए। अगर यह बात आपके दिल को छू रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे। अब एक बहुत सूक्ष्म बात, क्षमा। आपके मन में अगर किसी के लिए
नफरत, जलन या गुस्सा है, तो समझ लीजिए आप स्वयं अपने रास्ते में दीवार बना रहे हैं। नए समय से पहले कम से कम एक व्यक्ति को दिल से माफ कर दीजिए। यह उसके लिए नहीं, यह आपके लिए है। क्योंकि जब तक मन भारी है तब तक भाग्य हल्का नहीं होता। बहुत लोग उपाय करते हैं, मंत्र करते हैं, लेकिन परिणाम नहीं मिलता। कारण क्या है? कारण है अंदर की अशुद्धता। ईश्वर को दिखावा नहीं चाहिए, ईश्वर को सच्चाई चाहिए। अब अपने बोलने के तरीके पर ध्यान दीजिए। बार बार यह कहना कि मेरी किस्मत खराब है, दरअसल अपनी किस्मत को खराब करने जैसा है। आज से यह वाक्य अपने जीवन से निकाल दीजिए। जो बोलते हैं वही बन जाते हैं। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में धन्यवाद जरूर लिखिए। यह आपके मन को भी हल्का करेगा। अब अनुशासन की बात। जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता, समय उसका सम्मान नहीं करता। देर तक सोना, काम को टालना और भाग्य को दोष देना, ये तीनों जीवन को नीचे खींचते हैं। अगर ऊपर उठना है तो अनुशासन अपनाना होगा। अब अंतिम और सबसे गहरी बात। नया साल आपको नया अवसर देता है, लेकिन नया इंसान आपको स्वयं बनना पड़ेगा। अगर आपने तय कर लिया कि अब मैं ईमानदारी से चलूंगा, धैर्य से चलूंगा और विश्वास के साथ चलूंगा, तो ईश्वर भी आपका साथ जरूर देगा। डर को नहीं, विश्वास को आगे रखिए। हर सुबह एक बार यह कहिए, जो होगा अच्छा होगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि परिस्थितियां भी आपके पक्ष में झुकने लगेंगी। अगर यह वीडियो आपके मन को शांति दे रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बातें बार बार नहीं मिलती। जो बातें अभी तक आपने सुनी वह बाहर की दुनिया को सुधारने की थी। अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं वह आपके अंदर की दुनिया से जुड़ी है। क्योंकि याद रखिए, जब तक भीतर बदलाव नहीं आता तब तक बाहर की परिस्थितियां सिर्फ रूप बदलती हैं, समाप्त नहीं होती। बहुत लोग पूछते हैं, हम सही हैं फिर भी हमारे साथ गलत क्यों होता है? तो उत्तर ध्यान से सुनिए। कई बार हम सही होते हुए भी अहंकार में रहते हैं, और अहंकार सबसे बड़ा दोष है। जहां अहंकार होता है वहां कृपा टिकती नहीं। आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू कीजिए। किसी से भी बात करते समय अपने शब्दों को नरम रखिए। नरम शब्द दरवाजे खोलते हैं, कठोर शब्द भाग्य के द्वार बंद कर देते हैं। अगर आपको लग रहा है कि यह बात सच्ची है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे। अब सुनिए एक बहुत गुप्त नियम। जो व्यक्ति हर समय दूसरों की तुलना करता है वह जीवन भर अशांत रहता है। दूसरों की प्रगति देखकर ईर्ष्या नहीं, प्रेरणा लीजिए। ईश्वर ने हर किसी का रास्ता अलग बनाया है। अब क्षमा की बात फिर से सुनिए। क्षमा करना कमजोरी नहीं, यह आत्मा की शक्ति है। जिस दिन आपने दिल से माफ कर दिया उस दिन
आपका आधा बोझ अपने आप उतर जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहां सिर्फ वीडियो नहीं, जीवन की सच्ची बातें मिलती हैं। अब एक बहुत छोटी लेकिन बहुत गहरी बात। दिन खत्म होने से पहले अपने मन से पूछिए, आज मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया? अगर उत्तर हाँ है तो ईश्वर से मौन में क्षमा मांग लीजिए। यही अभ्यास आपके भाग्य को धीरे धीरे शुद्ध करता जाएगा। अब अंतिम बात, ईश्वर को पाने के लिए ऊंची आवाज नहीं चाहिए, साफ मन चाहिए। अगर मन साफ है तो रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। अगर यह पार्ट 2 आपके दिल को छू रहा है तो कमेंट में मैं बदलूंगा जरूर लिखिए। ईश्वर आप सभी को सद्बुद्धि, शांति और सही मार्ग प्रदान करे। अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं वह याद रखने की है। जीवन में हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता, लेकिन जिसे संतोष मिल जाता है उसे सब कुछ मिल जाता है। बहुत लोग कहते हैं जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं भगवान को याद करूंगा, लेकिन सत्य यह है, जब आप भगवान को याद करते हैं तभी सब ठीक होना शुरू होता है। आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू कीजिए। जो भी मिले, जैसा भी मिले, कम से कम एक बार मन ही मन कहिए, तेरा धन्यवाद। यही शब्द धीरे धीरे आपके भाग्य की दिशा बदल देंगे। अगर यह बात आपके मन को छू रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि यह ऊर्जा और लोगों तक पहुंचे। अब अंतिम सत्य सुनिए, ईश्वर देर करता है, अंधेर नहीं। जो आपके जीवन से गया है वह आपको कमजोर करने नहीं, आपको मजबूत बनाने गया है। इसलिए बीते हुए को पकड़कर मत बैठिए। जो सामने है उसका सम्मान कीजिए। अगर आप इस चैनल से शांति की बातें सुनते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे भी ऐसी ही सच्ची बातें निरंतर मिलती रहेंगी। अंत में बस इतना ही, अपने मन को साफ रखिए, अपने कर्म को सच्चा रखिए और ईश्वर पर भरोसा रखिए। फिर देखिए कैसे जीवन अपने आप सही रास्ते पर आने लगता है। ईश्वर आप सभी को सद्बुद्धि, धैर्य और शांति प्रदान करे।